प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कर रहे थे। ओके, आई होप कि काफी स्टूडेंट्स आ गए। वी वर डिस्कसिंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अभी मैंने आपको क्या कहा कि प्रोडक्ट आप उस वक्त फाइंड कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। Then product matrix can be found, you can find product matrix AB and its order will be M by P के रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स से इक्वल इसका ऑर्डर होगा। और फाइंड कब कर सकते हैं? जब ये दोनों वैल्यूज के कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. Only then you can multiply those matrices. ठीक है? और मल्टीप्लिकेशन का रूल भी क्या होता है, हम ऑल्दो आपको पता होगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपने फॉर एग्जांपल पहली मैट्रिक्स ए लिए, किस क्या ऑर्डर इसका लिया है? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, इतनी है ना। और सेकंड मैट्रिक्स है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, so the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix, so you can multiply them. मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? आपने पहली रो पहली मैट्रिक्स की लेनी है और पहला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का लेना है। उन दोनों को की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। लाइक यू कैन सी A11B1 प्लस A12B2 B21 प्लस A13B31। ये आपका पहला एलिमेंट होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। सिमिलरली फिर आपने पहला कॉलम लेना और उसको दूसरे कॉलम से दूसरे कॉलम पहली रो लेनी है मैट्रिक्स ए की और उसको दूसरी रो दूसरे कॉलम से मैट्रिक्स बी के मल्टीप्लाई करना है ये। ठीक, वो आपके पास प्रोडक्ट की सेकेंड एंट्री लेगा। जैसे आप देख सकते हैं A11 मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट और B12 मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, इसी तरह से A12 B22 A13 B23। फिर हमने करना सेकेंड रो लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो आपके पास जो एंट्रीज आएंगी वो जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो वैल्यू है ना उसकी प्लेस पर आपके पास वो वाली रो ही बनेगी इसमें। लाइक यू कैन सी A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। अब हमने क्या करना है? सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स की तो है और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम लेना है। सेकेंड मैट्रिक्स से सेकेंड कॉलम से आपके पास इसकी सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री आ जाएगी और कोई कॉलम नहीं है वरना आप ये कंटिन्यू रखते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल टेक द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या हो गया? इसमें कितनी रोज है? 2 रोज एंड कितने कॉलम्स है? 2 ही कॉलम्स है। ऐसा ही है। दिस इज द वे यू विल मल्टीप्लाई देम। 2 बाय 2 का इसी मैम, तरह से। जी, 2 कॉलम कैसे हुए? देखें अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी। जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाय p है, तो जो उनमें सेम एंट्रीज होगी फिर ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो यस। प्रोडक्ट होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? जितनी फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज है और जितने सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स है उतने आ जाएंगे। ठीक, जैसे इसका ऑर्डर m बाय p होता है। यस। यहाँ पर भी आप देखें क्योंकि आपके पास बाकी कॉलम्स ही नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए।
आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/3 है। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। इसमें 3 3 सेम दरमियान वाली एंट्रीज तो नहीं, जो एक्सट्रीम वाली एंट्रीज है, 2 rows फ्रॉम फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और 2 columns फ्रॉम सेकंड मैट्रिक्स, 2 rows फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स एंड 2 columns फ्रॉम सेकंड मैट्रिक्स, आपके पास 2/2 इसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक ओके है। मैम। ओके। यस। हाँ जी, इसी तरह से अगर आप अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करती, कि अगर आप मैट्रिसेस को आगे पीछे कर दे, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट सेम आए। ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है, इसीलिए तो मैट्रिक्स में मैटर करता है कि आप किन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किस ऑर्डर में कर रहे हैं। ए बी की जगह अगर आप बी ए फाइंड करें, तो अब आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3/2 ऑर्डर की। सेकेंड मैट्रिक्स 2/3 की है, तो प्रोडक्ट किस में आएगी? 3/3 में आएगी। ठीक है। रूल वही होगा मल्टीप्लिकेशन का। आपके पास यहाँ पर 2/3 है। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से आपने की, कि आपने पहली रो फर्स्ट मैट्रिक्स से ली, उसको पहले फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। मैम लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी, आपने क्या कहा बेटा? लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं? बेटा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके मैम, थैंक्स। मैंने पहला भी लेक्चर शेयर किया था ना? अगर ना करें तो इसमें यस जी मैम, किया मुझे था। बता दिया करें, क्योंकि इतनी क्लासेस होती है कि मैम मैं लेकिन मैम वो किया था लेकिन वो सही चल नहीं रहा था। सही चल नहीं रहा था। वाह। जी मैम। इंटरनेट पता नहीं आपका मैम। प्रॉब्लम कर रहा नो होगा। मैम, ठीक चल रहा था, मैंने चलाया था, ठीक चल हाँ रहा था। बेटा, मैम इंटरनेट वीडियो और जो थी मैं उसको मोबाइल चला रहे फोन थे, पर चल भी नहीं रही थी। डिपेंड करता था। अगर मोबाइल फोन जरा लो क्वालिटी का हो ना, उसमें भी शायद ये वीडियोस प्रॉब्लम करती हैं। तो आप कोशिश करें, या तो अपना व्हाट्सएप लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑन कर लें और उसमें चला लें। ओके मैम। ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैं यस यूट्यूब मैम। चैनल मेरा है, उसमें मैं शेयर कर दूंगी, वो इजीली चल जाती है। लेकिन मैंने आपको ओके यस मैम, मैम। थैंक्स। का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, मैंने उसका आपको लिंक दे दिया था। टिल लेट्स कंप्लीट इट। यस, आप आगे। ओके। सो यहाँ पर भी आपने जब मैट्रिसेस को इंटरचेंज किया, तो आपकी प्रोडक्ट तो रूल तो वही होंगे। सो अकॉर्डिंग टू दोज रूल आपके पास किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी? 3/3 ऑर्डर की। So you can see that AB and BA are defined and their orders are 2/3 and 3/2 respectively. हर एक में जरूरी नहीं कि अगर आपके पास ए बी मैट्रिक्स है तो बी ए भी डेफिनेटली आएगी। इन मैट्रिसेस के तो ऑर्डर्स ऐसे थे कि ए बी एंड बी ए दोनों ही पॉसिबल था, लेकिन स्टिल यू कैन सी कि दोनों के आंसर्स डिफरेंट है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। सो लेट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले, not both a b and b a are defined, but it is not necessary that इस रिजल्ट में क्या आ गया कि a b and b a दोनों डिफाइंड है, दोनों पॉसिबल हैं, but their answers are not same. a b is not equal to b a. Second, if product a b is defined, then the order of the product will be illustrated as given below. जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर यही रूल आपको आगे वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ कि किस तरह से आपके पास प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है। आपके पास जो सेम वैल्यू है वो तो कैंसिल हो जाएगी, और प्रोडक्ट विल कंटेन rows equal to the rows of first matrix and column equal to the columns of second matrix. ठीक। So this is the way how you will find the product. You can use this method to compute solve question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने a raised to power 4 फाइंड करना है। ए रेज टू पावर 4 के लिए आप क्या करेंगे? पहले ए स्क्वेयर फाइंड करें, ए को मल्टीप्लाई करें विद ए, फिर ए क्यूब फाइंड करें, या ए रेज टू पावर 4 में क्या करें? ए स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर दें विद ए स्क्वेयर। दैट विल बी बेटर फॉर्म। लाइक आपने किया, आपने पहले ए स्क्वेयर फाइंड किया। ए स्क्वेयर क्या होगा? अभी मुझे क्विकली फाइंड करके बताओ, अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स में लगा दिया करें। अगर किसी ने अभी भी इसकी मिस कर दी है, कि दोनों सेशन के किसी भी एक दफा चैट में लगा दे, वो काफी होती है। और लगाने किस वक्त है? जब रिकॉर्डिंग चल रही हो, क्योंकि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग अगर आप चैट में अटेंडेंस मार्क करते हैं, चैट में आप कोई भी मैसेज करते हो, वो मैसेज सेव हो जाते हैं, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग ऑन ना हो तो वो मैसेज सेव नहीं होते। ठीक है।
ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मैम आपने क्या बात की, रिपीट कर प्लीज। बेटा मैंने कहा है कि अपनी ये जो जूम चैट है उसमें जब रिकॉर्डिंग चल रही हो एक मैसेज में अपना नाम और रोल नंबर लिखकर मुझे मैसेज कर दिया करें, टू एवरीवन चाहे कर दिया करें। वो आपकी अटेंडेंस मेरे पास आ जाती है, मैं बाद में उसको देखकर अटेंडेंस मार्क कर लेती होती हूँ आपकी, ठीक है। मैम चैट के मतलब जब क्लास स्टार्ट होती है तब से आप रिकॉर्ड कर रही जब होती है ना? रिकॉर्डिंग ऑन हो, रिकॉर्डिंग आपके पास मैसेज आता है कि रिकॉर्डिंग इज ऑन और एक रेड साइन आ रहा होता है आपकी इसमें जूम यस जूम, मैम। वो इसका मतलब है रिकॉर्डिंग हो रही है। उस वक्त आप चैट बॉक्स में एक चैट में मैसेज करते हैं, इसकी जूम चैट में अपना नाम और रोल नंबर, क्योंकि कुछ बच्चों के नाम मैम जी। मैम मेरी लास्ट क्लास में नेटवर्क इश्यूज की वजह से ना अटेंडेंस नहीं थी लगी क्यूआर की, और उससे पहले भी नहीं थी लगी। मैंने आपसे कहा था, आपने कहा था कि वो मेरा इशू नहीं है, लेकिन लास्ट क्लास मैंने सारी ली थी और एंड पे फिर नेटवर्क का इशू हुआ था तो मेरी बेटा फिर अटेंडेंस नहीं आप थी लगी। ऐसा करें, मुझे एक मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर दें अगर आपकी किसी रीजन से स्किप हो गई है, उसमें अपना नाम रोल नंबर एंड डेट मेंशन कर दे किस डेट की आपको चाहिए, ठीक है। ओके मैम। हाँ ओके। जी। उस केस थैंक में यू। अगर आप किसी वजह से, क्योंकि इंटरनेट इश्यूज हैं बहुत से बच्चों के साथ, तो आप उसमें मैसेज कर दें अगर किसी रीजन से स्किप हो गई है। फिर यही है कि मैं आपकी बात पर ओके यकीन मैम। कर लूंगी, लेकिन मेक श्योर कि आप क्लास लें। अगर मुझे ओके कोई मैम। नजर आई ना तो फिर मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले लिया करने आपके जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके, ओके। इसलिए अभी आपकी बात पर मैं यकीन करते हुए ये आपको ऑप्शन दे रही हूँ। ओके लेट्स कंटिन्यू इट, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है और फिर आपकी दूसरी क्लास होगी। सो ए स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको बता रही थी। ए स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल वही होगा जो अभी हमने सीखा है, ठीक है। ए पहले हमने इसको फाइंड करना है ए स्क्वायर को, फिर हमने ए रेज टू पावर 4, a raised to power 4 will be equal to a square multiplied by a square. Okay? A square multiplied by a square. ठीक? So this will give you the value of a raised to power 4 and you have to show that it is equal to identity matrix. Okay? पहले इसको फाइंड करें, आई होप कि आप फाइंड कर सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा प्रोडक्ट लेने में? नो मैम। नो ठीक है, मैम। केयरफुली प्रोडक्ट लें और देखें कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आता है या नहीं। आना चाहिए, बिकॉज आपने प्रूव करना है कि रेस्ट पर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई है। इक्वल का मतलब है आपके पास फर्स्ट है, इसमें इक्वेशन आ जाएगी x+3 इज इक्वल टू 2। सेकेंड 1 इक्वल टू 1 है, उसमें तो नहीं कुछ भी आएगा। x+3 इक्वल टू 2 से x की वैल्यू क्या आएगी? x+3 सॉरी x+3 इक्वल टू 2 लिखना था मैंने। -1। यस, x+3 -1 आएगा मैम। यस शाबाश। x+3 इक्वल टू 2 will give you x equal to -1, x equal to -1। सो y की वैल्यू क्या आएगी इसमें? y के लिए क्या करेंगे? 3y-4 टू is equal to 2। टू 3y-4 is equal to 2 mean 3y equal to 6 and y equal मैम to 2 आएगा। टू 2 आंसर y आएगी is yes, equal इसकी to वैल्यू। 2। y equal to 2 आ जाएगा। So you have found the values. Similarly, second question. सेकेंड क्वेश्चन में भी यहां पर इक्वल टू साइन है, इक्वल टू इसका मिसप्रिंट हो गया। x+3 इज इक्वल टू वाई फर्स्ट रिलेशन होगी और सेकेंड हो जाएगी 3y-4 इज इक्वल टू 2x। 3y-4 इक्वल टू 2x में y की वैल्यू जो पहली इक्वेशन से आई है y इक्वल टू x+3 पुट कर दें, यहां से x फाइंड कर लें और उसको यानी साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। यू विल हैव वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक, मैम एक दफा दोबारा बता दें। देखें यहां से आपके पास जो दो इक्वेशन बनेंगी वो होंगी x+3 इज इक्वल टू वाई।
सो ये y के लिए एक रिलेशन आ गई। ठीक, सेकेंड एंट्री तो 1 इक्वल टू 1 एंड थर्ड एंट्री 3 -3 इक्वल टू -3 है। फोर्थ एंट्री से आपके पास सेकेंड रिलेशन आ जाएगी 3y -4 इज इक्वल टू 2x। ठीक, यहाँ पर y की फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैम y ये -4 कहाँ से आया? बेटा ये आपको दिया हुआ है 3y -4, ओके 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 मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा। ठीक है, स्क्रीन पर देखे 3 और y की वैल्यू है x+3 फर्स्ट इक्वेशन से, वो आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख ले। -4 इज इक्वल टू 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहां से x की वैल्यू फाइंड करें। जी, अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर मैम 3x एनोटेशन माइनस बंद करें। 9। क्या आ गई? 3x मैम ये आ प्लस जाएगा 9 3x माइनस 9। -4 is equal to this. So can I say that x is equal to -5? सिंप्लीफाई करके देखें क्या आता है। Am I right? सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू क्या आ रही है? Can I say that x is equal to -5? यस यस -5 ही है। So substitute this value of x in the first equation to get value of y. Y is equal to x plus -2 3 है, तो ये देखो ये देखिए ये क्या ये क्या है ये क्या है ये देखो। बेटा आप घर वालों को पता हो कि आपकी क्लास चल रही है। यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, so you will have the answer as -2. Okay, so this completes question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से ही आपने क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक सेम लाइन आपने जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 4 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, इनको करें। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 3, you can do it as you did in this question 3. चलिए इस पूरी एक्सरसाइज में से आप जितने भी क्वेश्चन कर सके कीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। Now our lecture will be on Thursday at what time? From 10 to 11, yes. Okay. It's all for today. यस मैम। यस मैम थैंक यू। Okay, thank you. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह